मीन राशि के दोस्तों, 27 जुलाई याद रखिए। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक पूरे 138 दिन, जी हाँ, 138 दिन तक शनिदेव आपकी ही राशि मीन राशि में वक्री रहेंगे। और अगर किसी एक राशि पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो है मीन राशि। अब मैं गोल गोल बातें नहीं करूंगा, मैं आपको खुश करने के लिए मीठी बातें भी नहीं करूंगा। सीधी बात, ये 138 दिन इजी नहीं होंगे। अगर आप सिस्टमैटिक नहीं चले, अगर ऑर्गेनाइज नहीं हुए, अगर आपने संकेत नहीं पकड़े, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो ये 138 दिन आने वाले कई वर्षों तक आपकी परेशानियों की जड़ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही 138 दिन डिसिप्लिन्ड होकर, पेशेंस के साथ, हम्बल रहकर, मेहनत करके निकाल दिए, तो यही 138 दिन आपकी आने वाली जिंदगी की सबसे मजबूत नींव भी बन सकते हैं। कमेंट में यस लिखिए अगर आप अगले 138 दिन खुद पर काम करने के लिए तैयार। आप सोच रहे होंगे, मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम क्या करते हैं? गराज भेजते हैं, सर्विस कराते हैं। सर्विस के दौरान हथौड़े भी पड़ते हैं, केमिकल भी लगता है, पूरी गाड़ी खोल दी जाती है। कुछ समय तक वो चलती भी नहीं, लेकिन जब वापस आती है तो पहले से ज्यादा स्मूथ, पहले से ज्यादा पावरफुल, पहले से ज्यादा रिलायबल होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपने सर्विस ही नहीं कराई और 138 दिन तक पंचर गाड़ी चलाते रहे, क्या होगा? एक समय आएगा कि पूरी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। यही शनि का वक्री काल है। या तो खुद की सर्विस कर लो या अपनी लाइफ को घिसते रहो। शनि देव को दंडाधिकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्मों का हिसाब होने के बाद फल किसे क्या मिलेगा, ये निर्णय शनि देव करते हैं। अच्छे कर्म अच्छा फल, गलत कर्म कठिन फल। लेकिन कोर्ट में फैसला आने से पहले क्या होता है? सुनवाई। और मेरे हिसाब से ये 138 दिन आपके जीवन की वही सुनवाई है। अभी फैसला नहीं आया, अभी आपका पक्ष सुना जाएगा, अभी आपको मौका मिलेगा अपने आप को बदलने का। अगर आप मानते हैं कि मेहनत किस्मत बदल सकती है तो कमेंट में कर्म लिखिए। शनिदेव को किस धातु से जोड़ा जाता है? लोहे से। इसलिए कहते हैं शनि लोहे के चने चबवाते हैं। और मैं आपको डराने नहीं आया, मैं चाहता हूं आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 138 दिनों को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले 20 दिन, अगले 100 दिन, आखिरी 18 दिन। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। पहला चरण, पहले 20 दिन, 27 जुलाई से 17 अगस्त। इन 20 दिनों में कुछ मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, सिग्नल्स पकड़िए, क्योंकि शनिदेव सजा देने से पहले संकेत देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अचानक फेवरेट टीचर छोड़कर जा सकता है, सिलेबस बदल सकता है, या वही सब्जेक्ट जिसमें आप सबसे स्ट्रांग थे अचानक सबसे मुश्किल लगने लगेगा। अगर जॉब करते हैं, बॉस का बिहेवियर बदल सकता है, छोटी छोटी बातों पर सुनना पड़ सकता है, कॉलीग्स रिस्पेक्ट कम करने लग सकते हैं। अगर बिजनेस में है, पुराना क्लाइंट अचानक ऑर्डर्स कम कर सकता है, पेमेंट्स डिले हो सकती हैं, कंपटीशन अचानक बढ़ सकता है। अगर शेयर मार्केट में है, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन और सिर्फ आपका रेड सिग्नल है। रिलेशनशिप में बिना वजह झगड़े, छोटी बात पर ईगो क्लैश। हेल्थ में कोई ऐसा इशू जिसे आप इग्नोर करते आ रहे थे अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है इनमें से सिर्फ एक सिग्नल मिले या सारे मिल जाए, लेकिन एक भी सिग्नल इग्नोर मत करना। लिखते जाइए, हर चीज लिखते जाइए। कमेंट में लिखिए, मैं सिग्नल्स लिखूंगा। 18 अगस्त अब एक्शन शुरू होगा। 18 अगस्त को नोटबुक निकालिए, जो कुछ पिछले 20 दिन में हुआ सबकी लिस्ट बनाइए। अब 2 कॉलम बनाइए, पहला जो मेरे कंट्रोल में है, दूसरा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दीजिए, जो आपके कंट्रोल में है बस उसी पर अगले 100 दिन काम होगा। और अगर चाहें अपनी लिस्ट कमेंट में डालिए या मुझे मेल कीजिए, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक रूल, 138 दिन तक फेस टू फेस लड़ाई नहीं, 1 to 1 ईगो नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, रिएक्शन नहीं। अगर बॉस सुनाए मत उलझिए, अगर क्लाइंट चला जाए मत लड़िए, अगर पार्टनर नाराज हो मत भड़किए, बस ऑब्जर्व, एनालाइज, इंप्रूव। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्टूडेंट है, सिलेबस बदल गया, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके हाथ में क्या है? नया सिलेबस, नई स्ट्रैटेजी, डबल मेहनत। बॉस खराब बिहेवियर कर रहा है, क्या बॉस बदल जाएगा? नहीं। लेकिन आप स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं।
बिजनेस में क्लाइंट गया, क्लाइंट के पीछे मत भागिए, प्रोडक्ट बेहतर बनाइए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कीजिए, क्वालिटी बढ़ाइए। शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, घबराकर सब बेच मत दीजिए, कुछ समय रुकिए, लर्निंग कीजिए, एक्सपर्ट से समझिए, इमोशन से नहीं नॉलेज से इन्वेस्ट कीजिए। फिर 100 दिन का प्लान बनाइए और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। 100 दिन बहुत होते हैं। 100 दिन में बॉडी बदल जाती है, बिजनेस बदल जाता है, करियर बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। अगर आप अगले 100 दिन रोज मेहनत करने वाले हैं, कमेंट में 100 डेज लिखिए। अब आते हैं आखिरी 18 दिनों पर। यहीं शनिदेव एक बार फिर आपको संकेत देंगे, लेकिन इस बार ये संकेत सिर्फ वार्निंग नहीं होंगे बल्कि फीडबैक होंगे। जो 100 दिन आपने किया उसका असर दिखना शुरू होगा। आपको महसूस होगा कि आप वही इंसान नहीं रहे जो 27 जुलाई को थे। जब शनिदेव वक्री मार्ग से निकलेंगे तो उम्मीद है आपके लिए रास्ते भी पहले से साफ नजर आने लगेंगे। काम में स्थिरता, रिश्तों में समझ, बिजनेस में नए अवसर, स्टूडेंट्स में नया कॉन्फिडेंस और हेल्थ में बेहतर डिसिप्लिन धीरे धीरे परिणाम दिखा सकते हैं। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे 138 दिन पहले मैं कौन था और आज मैं कितना बदल चुका हूँ। जैसे गराज से निकलने के बाद सर्विस हुई गाड़ी पहले से बेहतर चलती है, वैसे ही ये समय अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो आपकी लाइफ की स्पीड भी बदल सकती है। आज अभी यहीं अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। कमेंट में जय शनिदेव लिखिए अगर आप इस 138 दिन की अग्नि परीक्षा स्वीकार करते हैं। वीडियो सेव कर लीजिए। 11 दिसंबर के बाद इसी वीडियो पर वापस आइए और मुझे कमेंट करके बताइए 138 दिन पहले आप क्या थे और आज क्या बन चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि हर मीन राशि वाले को ये 138 दिन समझने चाहिए तो ये वीडियो कम से कम एक मीन राशि वाले तक जरूर पहुंचाइए। जय शनिदेव।